पड़ रही हैं, तो आज बनाऊंगी मैं घर के इंग्रेडिएंट से ही कुल्फी रेसिपी, जो बहुत झटपट तरीके से और बहुत क्रीमी बन जाती है। तो चलिए रेसिपी मेरे साथ शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई कुल्फी बनाने के लिए, और उसमें लेंगे एक कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी। चीनी मैंने इस तरह से लिया है कि 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, और उसके लिए मैंने चीनी लिया। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा पसंद हो। तो यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है 1 लीटर, और चीनी को मैंने फुल फ्लेम पे गैस पे रखा हुआ है, और इस चीनी को हम कैरमलाइज कर रहे हैं। तो चीनी हमारी पिघलना शुरू हो चुकी है, और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि अगर चीनी हमारी तले में लग जाती है या जल जाती है तो कुल्फी कड़वी हो जाती है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए चीनी को हम कैरमल करेंगे। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से कैरमल हो गई है। अब फ्लेम को स्लो करेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध। इससे ज़्यादा हमें कैरमल को नहीं चलाना है, नहीं तो कुल्फी हमारी कड़वी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम दूध को इसमें ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसे चलाते हुए पकाते हैं। थोड़ा सा दूध डालूंगी पहले मैं, और इसे चलाऊंगी, फिर दूध को डालूंगी मैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूध हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से चीनी को घुलाते जाएंगे। तो दूध मैंने इसे डाल दिया है, और चीनी जो है इसमें दूध में अच्छी तरह से घुल गई है। तो फिर हम दूध को गाढ़ा करेंगे, अच्छी तरह से उबाल आने देंगे, और दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। श्योर कर लें कि आपके दूध में पानी नहीं होना चाहिए, और दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो। किनारियों को छुड़ाते हुए हम दूध को गाढ़ा करेंगे, किनारियों पे दूध को चिपकने नहीं देना है। तो इस तरह से चलाते हुए बराबर हम दूध को जैसे रबड़ी बनाते हैं उसी तरह से गाढ़ा करना है। तब तक हम ले लेंगे 1 कटोरी यहाँ पर, और उसमें हम डालेंगे 2 कटोरी मिल्क पाउडर। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, घर में मिल्क पाउडर इजीली मिल जाता है, इसलिए मैं इसे मिल्क पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कटोरी मैंने दूध डाला है, और इसे घोल लेंगे, और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। और इस तरह से दूध को घोल करके हम अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, और फिर हम डालेंगे, जब हमारे गाढ़ा हो जाएगा दूध तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे डालूंगी, और इसे चलाती रहूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए सब मिक्स कर देंगे हम, और फिर अपने मिल्क पाउडर के घोल को फिर हम डाल देंगे। तो सारे ही डालकर मैं इस तरह से घोल को तैयार करूँगी, और दूध को अभी हम और गाढ़ा करेंगे, तब हम इसकी बनाएंगे कुल्फी। तो इस तरह से खौलते हुए दूध को गाढ़ा करते जाएंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। मैं घर पे कूट के डाल रही हूँ, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इस तरह से इसे चलाएंगे और गाढ़ा कर लेंगे। तो दूध हमारे अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है, और इसे अब मैं उतार लूँगी गैस से, और इसे बिल्कुल ठंडा करूँगी रूम टेम्परेचर पर, तब इसकी जमाएंगे हम कुल्फ़ी। तो इस तरह से रूम टेम्परेचर पे हो गया है दूध हमारे, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, और या तो मनपसंद मेवे भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसे मिक्स करेंगे, और मैंने लिया है यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्लास। आप कुल्फी मोल्ड भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो, और मैंने इसे छोटे छोटे ग्लास में ही कुल्फी जमाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि घर की चीज़ों से ही मैं आज कुल्फी बनाना बता रही हूँ। कुछ भी बाजार से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दूध को हम इस तरह पोर कर देंगे ग्लास में। ये देखिए तो सारे तैयार हो गए हमारे कुल्फी मोल्ड में इस तरह से। और इस तरह लिया है मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉयल, और उसको इस तरह लगा करके सिक्योर कर देंगे हम रबड़ बैंड की सहायता से, ताकि अच्छी तरह से ये एयर टाइट हो जाए और एयर अंदर ना जाए। फिर इसे हम सारी ही कुल्फी के इस तरह तैयार कर लेंगे ग्लास को, और फिर इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में 5 से 6 घंटे तक, जब तक कि कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरह से जमकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए कुल्फ़ी हमारी जमकर तैयार है, और इसके मोल्ड को हम इस तरह से खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी घर पर कुल्फ़ी तैयार है हमें। तो इसे इस तरह से निकाल लेंगे ग्लास से, और आप ऐसे भी खा सकते हैं या काट के खा सकते हैं। तो मैं इसे कट कर दूंगी ताकि आपको खाने में आसानी हो। अगर आप किसी आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे इसके ऊपर, तो आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो इस तरह देखिए बहुत ही क्रीमी इस तरह से कट के तैयार हो गई हमारी कुल्फ़ी, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। और इसे सर्व करूंगी मैं थोड़े से नारियल के बुरादे के साथ, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो मेरे पास नारियल का बुरादा है, तो मैं इस पर थोड़ा सा डाल दूंगी। तो बिना देर किए इसे खाते हैं, क्योंकि ये पिघलने लगे हैं। तो फटाफट से कुल्फ़ी का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और जल्दी जल्दी से खा लीजिए, क्योंकि ये पिघलते बहुत तेज़ी से हैं। तो ये दूसरी तरफ दूसरा भी मैंने कट कर लिया है कुल्फ़ी, और देखिए कितनी क्रीमी तरीके से बनी है। तीसरी कुल्फ़ी पे मैंने कुल्फ़ी स्टिक लगाई हुई थी। तो ये देखिए आपको इस तरह नारियल के बुरादे पे लपेट करके आप इस तरह से भी खा सकते हैं। तो तरीका सारा है, आप बनाइएगा ज़रूर, और अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी।